हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। देखो, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ खास दिखाने वाली हूँ। जैसे आप लोग ऐसा सोचते हो ना कि भाई कोई मदद नहीं करता, या फिर ऐसा कमेंट आता ना, मेरे पास ऐसा कमेंट आया हुआ है कि अगर लेडीज़ अपने पीरियड जाए या कहीं बाहर जाए ना तो जेंट्स कहते हैं घर का काम कौन करेगा, या ससुराल वाले ऐसा कहते हैं। ऐसा कमेंट आया था ना मेरे पास। तो देखो, ऐसे कमेंट का सॉल्यूशन है, लेकिन जेंट्स के पास है और लेडीज़ के पास भी है, लेकिन उनकी मम्मी पापा के पास है। अगर वो उनको शुरू से घर का काम सिखाए ना तो दोनों मिलजुल के रह सकते हैं। मतलब अगर लेडीज़ अपनी मन से, कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं, वो अपनी मन से अगर पीयर जाना चाहे, कहीं घूमने जाना चाहे ना, तो आराम से जा पाएगी। और जो वो पढ़ने का डिसीज़न लेती है ना कि हम पढ़ना चाहते हैं, किस तरीके से पढ़ें, हमें कोई सपोर्ट नहीं करता, या फिर वो अपनी कोई भी इच्छा ना आराम से पूरी कर सकती है। लेकिन उसके करने के लिए ना ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है, जो मैं आपको आज बता रही हूँ। ठीक है, आप वीडियो के लास्ट में देख लोगे। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि क्या चीज़ है। तो देखो, जैसे कि बहुत हाउसवाइफ की दिक्कत है कि पीरियड जाते हैं तो घर का काम कौन करेगा, इस हिसाब से हमें 1-2 दिन की छुट्टी मिलती है। अरे मतलब हम स्कूल में या कॉलेज में या ऐसी कई जगह तो है नहीं, जॉब में, प्राइवेट सेक्टर में, कि हमें छुट्टी नहीं मिलती। हम घर पे रहते हैं फिर भी हमें छुट्टी नहीं मिलती, और वो भी हमें अपने मम्मी पापा से मिलने की नहीं मिलती। कहीं घूमने जाने की दूर की बात है कि फ्रेंड्स के साथ अपन घूमने कहीं चले जाएँ। जेंट्स आज भी वैसे ही हैं कि अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने निकल जाते हैं, अपने दोस्तों के साथ घूमने निकल जाते हैं, कहीं पे भी किसी भी समय चले जाते हैं। उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती कि भी घर पे काम कौन करेगा या बच्चे को कौन संभालेगा। लेकिन लेडीज़ को दिक्कत रहती है ना अगर वो कोई काम सोचे तो। लेकिन देखो, मेरे घर में ये चीज़ बहुत अच्छी है। मेरे पापा को भी एकदम काम बहुत अच्छे से आता था। अब मेरे पापा नहीं, लेकिन बहुत अच्छे से, मतलब खाना बनाना उन्हें बहुत अच्छे से आता है। और मेरे बड़े भैया बहुत ट्रेंड है खाना बनाने में, क्योंकि जब मेरे बीसा अभी कुछ दिन पहले घूमने गए थे अपने, मतलब मम्मी पापा के साथ घूमने गए थे बाहर 5-7 दिन 10 दिन के लिए। तो मेरे भाई ने दोनों बच्चों को संभाला भी है, घर का काम भी किया है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे वो मिलजुल के ही काम करते हैं, लेकिन मतलब कितने आराम से एक दूसरे की मदद की। और कोई तीसरा ऐसे बोलने वाला नहीं है कि यार हस्बैंड से काम करवा रही है, कैसी लड़की है, कैसा है, ऐसा कोई कहने वाला नहीं है। मतलब कितनी अच्छी बात है कि कोई मतलब मदद इतनी आसानी से कर लेते हैं और कोई कुछ कहे ही नहीं, और थर्ड पर्सन कोई नहीं है जो बीच में इंटरफेयर कर ले। और ऐसा है कि कोई इंटरफेयर करे तो वो उनको जवाब दे सके, ऐसा होना चाहिए ना। तो मतलब कोई इंटरफेयर नहीं करता यार, दोनों मिलजुल के करे तो क्या दिक्कत है ना। तो मतलब एकदम ट्रेंड है, और वो तो खाना बनाते हैं तो इस तरीके से बनाते हैं, ये भी पता नहीं चलता है कि लेडीज़ ने बनाया या जेंट्स ने बनाया। मतलब बहुत अच्छी रोटी बनाते हैं, एकदम शानदार खाना बनाते हैं। और बाजरे की रोटी बनाना भी जानते हैं वो, उन्हें वही पसंद है तो वो बहुत अच्छे से बना लेते हैं। और मेरे छोटे भाई, जो वो ट्रेंड तो नहीं है, लेकिन बस उसका एक मानना है कि जिसको जो करना है करो। उसकी अभी शादी नहीं हुई, लेकिन शादी अगर हो जाए, कर जाए कभी भी इन फ्यूचर, वो जब करेगा ना, अभी की नहीं है, छोटा है मेरे से, तो है ना, उनकी वाइफ को भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो क्या, बस उसकी मेंटलिटी ये है कि भाई अगर आपको घूमना है, फ्रेंड्स के साथ जाना है, पीर जाना है, जो करना है करो, मैं भूखा नहीं रहूँगा, मैं अपना काम खुद कर लूँगा। अनट्रेंड है खाना बनाने में, लेकिन वो इतना बना सकता है कि वो अपनी पेट पूजा कर ले आराम से, कितने दिन के लिए या महीने भर के लिए वो आराम से कर सकता है। तो देखो, मतलब उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई तीसरा क्या सोचेगा कि जेंट्स काम कर रहा है या जेंट्स कपड़े धो रहा है या सुखा रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मिलजुल के काम करने में। जैसे होता है ना कि जेंट्स अगर लेडीज़ के कपड़े सुखाए ना तो तीसरा बोल देगा देख लेडीज़ के कपड़े सुखा रहा है ना। और लेकिन लेडीज़ जेंट्स के सुखाती ना तो कोई नहीं बोलता कि देख जेंट्स का कपड़े सुखा रही है। मतलब कितनी मेंटलिटी का फ़र्क है। तो देखो, मतलब मिलजुल के काम करने से पता है लेडीज़ के भी सपने पूरे हो जाते हैं, बहुत आसानी से हो जाते हैं, उन्हें दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। और देखो, जैसे अपन डेली टारगेट शुरू किया ना, उनके बारे में भी मैं आज आपको बता देती हूँ कि डेली टारगेट देखो, आपको सक्सेस पॉइंट मेरा चैनल है, उसकी कम्युनिटी पे मैं पोस्ट करती हूँ। और 3 अप्रैल से मैंने स्टार्ट किया है डेली टारगेट देना, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों का। मैं सिर्फ फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रही हूँ, लेकिन मैंने सेकंड ग्रेड का भी टारगेट दिया है, क्योंकि बहुत लोग हैं जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और SST सब्जेक्ट से कर रहे हैं, तो उन्हें बहुत दिक्कत आती है। देखो, अदर सब्जेक्ट है तो आप अपना आप देखोगे, लेकिन SST सब्जेक्ट से मैं आपकी मतलब थोड़ी बहुत मदद कर सकती हूँ कि मैं डेली टारगेट दे सकती हूँ। जैसे फर्स्ट पेपर हो या सेकंड पेपर, जो कॉमन टॉपिक है वो दे रही हूँ। और आगे भी मैं कोशिश रखूँगी कि भी उनका खुद का पर्सनल सब्जेक्ट जो SST है, अदर सब्जेक्ट है, उनका भी दे पाऊँ। ठीक है, लेकिन देखो, मैं ये कहूँगी कि अगर आप तैयारी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो अपने मेंटली भी प्रिपेयर रखो, कौन सी सिचुएशन कब आ जाए। वो कैसे पता है, जैसे मैं देखो इतने दिन से 20-25 दिन हो गए मेरी लाइब्रेरी ढंग से मैं जा नहीं पा रही हूँ, और अब 10 दिन हो गए मुझे छुट्टियाँ लेते हुए, मतलब मैं नहीं जा पा रही हूँ। ठीक है, कि देखो कब क्या आ जाए सिचुएशन। और जैसे कि मेरे हाथ अब क्या अभी लग गई थी, अब लगी या क्या हुआ मुझे भी नहीं पता, कि भाई एक्सरसाइज करते हुए दर्द उस वजह से हुआ, या पढ़ने से ज़्यादा लिखने से हुआ, या अगर काम करने से हुआ, मुझे भी नहीं पता। मतलब ऐसा हुआ कि वो घूम नहीं रहा था, लेकिन अब थोड़ा ठीक है पहले से। लेकिन बस ये है, ठीक है, आटा वाटा नहीं लगा सकती मैं, इतना ही टफ काम नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन अब जैसे मैं कह रही हूँ ना, कोई भी सिचुएशन कभी भी आ सकती है। जैसे अब आज ही मेरी मम्मी बाहर गए हैं 2-4 दिन 5 दिन के लिए,
तो तब तक के लिए बच्चे को भी संभालना पड़ेगा, घर का काम भी करना पड़ेगा। लेकिन एक बात है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैं एक तो मेंटली प्रिपेयर हूँ, और दूसरा मेरा भाई कहता है कि किसी पे निर्भर नहीं रहना चाहिए किसी भी वजह से। वो कहता है मैं किसी पे निर्भर नहीं रहना चाहता, अपना खाना मैं खुद बना के खा लूँगा, और 2 रोटी एक्स्ट्रा बना दूंगा तेरे लिए भी, तू भी खा लेना। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं उसको काम मतलब ऐसा भी नहीं है कि उसको बोलूँगी सारा तू कर ले, ऐसा भी नहीं है कि मैं कह दूँगी सारा मैं कर लूँगी तू बेटर है, वो भी नहीं। देखो मैं मेरी जो सोच है वो मैं स्पष्ट स्पष्ट बता रही हूँ, चाहे वो मेरा भाई ही क्यों ना हो। बस सारा काम मैं करके भी नहीं दूंगी और सारा काम उससे भी नहीं करवाऊंगी, मिलजुल के करेंगे। मतलब देखो अपन को मिलजुल के रहना है, चाहे जेंट्स हो या लेडीज़ हो। भाई मेरा छोटा है लेकिन मिलजुल के रहना। देखो चाहे हस्बैंड वाइफ हो तो भी मिलजुल के रहना चाहिए, चाहे भाई बहन हो, मम्मी पापा के साथ रह रहे हो, सास ससुर के साथ रहना हो। देखो सबका विचार एक जैसे होंगे ना, तभी मिलजुल के रह पाएंगे और सपने पूरे हो पाएंगे। नहीं तो मान के चलो जैसे कहते हैं ना ससुराल में टॉर्चर कर रहे हैं, ऐसे बोल रहे वैसे बोल रहे, तो देखो सुना तो किसी से नहीं जाता, चाहे वो मैं हूँ, आप हो या कोई और हो। ठीक है, कोई कुछ सुनना पसंद नहीं करता, और सपने सबके होते हैं। जेंट्स देखो हमेशा ज़िंदगी शादी से पहले जीता है ना, वैसे जीता है। लेकिन लेडीज़ की ज़िंदगी बदल जाती है, वो अपनी फ्रेंड से मिलने भी नहीं जा पाती है। अगर बाई चांस कभी कोई मिलने लेके भी चला जाता है ना, तो कहते हैं इतना दूर है कैसे जाएँ, और जाना ज़रूरी है क्या, ऐसा क्या काम है, ऐसी कौन सी खास फ्रेंड है। मतलब फ़ोन पे बात भी करते ना तो कोई ऐसे बोल देते हैं ऐसा क्या है जो मतलब इतनी लंबी लंबी बातें कर रहे हो। भले आप कोई टॉपिक डिस्कस कर रहे हो, लेकिन ऐसा हो जाता है। ठीक है, मतलब देखो प्रॉब्लम्स आती रहती है लाइफ में। लेकिन देखो अगर डेली टारगेट डिसाइड किया ना, तो मैं भी यही कह रही हूँ, सुबह टाइम मिले तो सुबह पढ़ो, नाइट में टाइम मिले तो नाइट में पढ़ो। कैसे करना है कि जैसे कि कोई लंबा टॉपिक है और फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हो ना, भले इसको 1 2 दिन 3 दिन टाइम लग रहा है, लेकिन देखो शुरू में आपको टाइम लगेगा, बाद में आप बराबर पहुँच जाओगे। कि जैसे आपका ना एक टॉपिक 2 दिन में हो रहा है, 3 दिन में हो रहा है ना, तो दूसरे दिन जब दूसरा टॉपिक आप ले रहे हो ना, तो थोड़ा सा उसको पढ़ लो और साथ में पहले टॉपिक को भी पढ़ लो, ताकि दोनों टॉपिक बराबर चलते रहे। ऐसा नहीं हो कि मतलब आपके नया टॉपिक छूट जाए और पुराने टॉपिक पे आप बैठे रहो। बराबर लेने की कोशिश करो, नया टॉपिक पढ़ने की कोशिश करो। दूसरे दिन पहले टॉपिक दिया, पहले दिन वो पूरा नहीं हुआ, नेक्स्ट दिन दूसरा टॉपिक आप पहले पढ़ो, पहला जितना हुआ उतना पढ़ो और सेकंड वाला स्टार्ट कर दो। उसके बाद जो फर्स्ट वाला बचा है उसके 2 पेपर पढ़ लो, 1 पेपर पढ़ लो, जितना टाइम। इस तरीके से आप बराबर पहुंच जाओगे और एक दिन मतलब आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। मेरी भी स्पीड ऐसे ही बढ़ी धीरे धीरे। लेकिन देखो मैंने अभी जैसे कहते हैं ना सिलेबस कितना हुआ, 30-40% मेरा सिलेबस हुआ होगा लाइब्रेरी में, क्योंकि मुझे वापस भी आना पड़ता था। पूरे दिन तो बैठ नहीं पाती थी, कभी कभार बैठती थी, क्योंकि देखो छोटा बच्चा है, मुझे बुलाते थे घर पे तो मुझे आना पड़ता था। शुरू में दिक्कत आती है ना कि कभी दूर नहीं रहा, और ऐसा था नहीं घर पे आने के बाद भाई वो मेरे पास नहीं आएगा, बच्चा तो माँ के पास ही आएगा ना। तो और मैं उसके साथ बहुत टाइम स्पेंड करती हूँ, 5 बजे से लगा के रात को 12 बजे तक मैं उसके साथ रहती हूँ, जब तक वो जगता है। और सुबह मतलब पूरी रात मेरे पास, और लाइब्रेरी जाने से पहले वो मेरे पास ही रहता है। और दिन में भी मैं 1-2 बजे आ जाती हूँ, और 2-4 घंटे जो भी मुझे लाइब्रेरी में मिलता है मैं पढ़ने की पूरी कोशिश करती हूँ। लेकिन ऐसा होता है ना, हम भी थक जाते हैं, कभी बार नींद आती है, तो मुझे भी आती थी लाइब्रेरी नींद। कभी कभार तो मैं सिर नीचे करके सो ही जाती थी कि ना मुझे सोना ही पड़ेगा कि मुझे चक्कर आ रहे हैं। लेकिन कई बार जैसे चक्कर नहीं आ रहे, वैसे नींद आ रही थी, तो मैं 10-15 मिनट की झपकी लेने के बाद सोचती थी यार यहाँ पढ़ने आई हूँ, सोने के लिए नहीं। लेकिन कई बार हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है ना, कि पढ़ने का समय मिलने के बाद भी हम अपना बोरिया बिस्तर बंद कर देते हैं कि यार मुझसे नहीं होगा। लेकिन देखो कभी कभार मन में ऐसा आ जाता है, लेकिन देखो अगर हमने शुरुआत की है ना तो किसी वजह से की है, तो अब उसको बंद तो नहीं करना है। जब तक क्यों ना अपन के लाइफ में कुछ मतलब चैलेंजिंग काम नहीं होता ना, तब तक हम ढंग से पढ़ते ही नहीं है। आराम से जब हमको टाइम मिलता है ना, तो हम सोचते हैं क्या है कर लेंगे, थोड़ा आराम कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं, ऐसा हो जाता है। लेकिन जो ये लाइफ में हमारी जो बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है, ये थोड़ा यूँ होती है ना, कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी तरह की, जिनकी भी हो रही है उन्हें को कमेंट कर रहे हैं, तो देखो ये आपको ना मतलब आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं, धक्का दे रहे हैं आपको, थोड़ा स्पीड में चलो, नहीं तो हम तो ऐसे चलते रहेंगे। वो ऊपर की स्पीड बढ़ा रहे हैं। तो आप एक बार है ना देख लो कि आज की वीडियो में मैंने आपको क्या बताया, इससे मतलब आपको बहुत अच्छी सीख मिल सकती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देख लो, अभी मेरा भाई आटा लगा रहा है, उसने कहा है चल आज मैं खाना बनाता हूँ, तो मैंने सारा काम उस पर नहीं छोड़ा है। लेकिन वो कोशिश कर रहा है कि चल देख आटा मैं लगाता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं भूल जाऊँ, कभी तुम लोग सब चले जाओ और मेरे खाना कौन बना के देगा। और मैं वेट भी नहीं कर सकता, ये भी नहीं कहूँगा कि तुम जाओ मत, अपना काम तो तुम भी करोगे, मेरा काम मैं भी करूँगा, तो भूखे तो रहूँगा नहीं। तो वो मेरी मदद कर रहा है। वो कह रहा है पहले तो देखो रोटी का डिसाइड था, लेकिन बाद में बाटी बना दी कि यार बाटी अपन जल्दी जल्दी सेक देंगे, लेकिन अपन कर देते हैं, चल यही काम करते हैं। मैंने कहा चलो भाई ठीक है, कोई बात नहीं, मैं दाल सोख देती हूँ, तो बाटी बना ले। फिर मैंने बाटी सेकना स्टार्ट कर दिया था, उसने बना के ख़त्म कर दिया अपना काम। ऐसा नहीं है कि बाटी बहुत बुरी बनी है, अच्छी बनी है। मैं वैसे तो देखो बच्चा सोता है ना तो फर्स्ट प्रायोरिटी पढ़ाई को देती हूँ, लेकिन मम्मी घर पे नहीं है और वो मुझे बहुत परेशान कर रहा है। मैं मम्मी को भी आजकल बहुत परेशान कर रहा था, क्योंकि थोड़ा बड़ा हो गया ना, तो जिद बहुत करता है कि बस ये करूँगा तो करूँगा ही करूँगा। बाहर जाता है, खेलता है, तो बहुत ज़्यादा जिद करता है। तो वो सो रहा था तब मैं खाना बना रही थी। मैंने कहा यार बड़ी भूख लगी है, थोड़ा कुछ तो करते हैं, तो मैंने खाना बनाया, हम दोनों ने मिल के।
अब देखो बाटी तो ठीक ही दिख रही है, इसमें कुछ मोड़ मोड़ तो डाली नहीं, सिर्फ नमक डाला है और पानी डाला है। फिर भी थोड़ी ऐसा लग रहा है कि भाई बनी तो अच्छी है, लेकिन पत्थर जैसी है, ये बहुत कड़क है। चाहे खा लो चाहे किसी का सिर फोड़ लो, लेकिन चलो कम से कम पेट पूजा पूजा तो हो ही जाएगी। मिक्सी में डाल के खा लेंगे, लेकिन खाएंगे आज भाई के हाथ का।